गम के जलाली और अपनी नाम में आप सबकी सलाम। आज मेरे साथ भाई जावेद शामिल हैं। हम रात के इस लम्हात में आए हैं ताकि कुछ बातें बाइबल के हवाले से कर सकें। तो भाई के कुछ सवाल थे, मैंने कहा चलो ठीक है हम इसको फेसबुक पर डालते हैं। तो क्या सवाल है भाई जावेद, ज़रा बताएं, फिर हम उसका जवाब दें आपको। भाई साहब सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, बिल्कुल नज़दीक करें। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि इतने जो चर्च बने हमारे यहाँ, जी जी। तो क्या ये अच्छी बात है या तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, मैं तो इस बात के हक़ में हूँ, चर्चेस तो होने चाहिए, लेकिन जो अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि तालीम देने वाला अगर उसने खुद तालीम ना पाई हो तो यार वो, आप मुझे ये बताएं कि वो चर्च वो खोल कर क्या सिखाएगा क्या? असल में तो चर्च के वसीले से, यानी चर्च बिल्डिंग जो है उसके वसीले से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए। वहाँ पर पासबान आता है, वो कलाम सुनाता है, तो उसको कलाम का तो पता होना चाहिए ना, बाकायदा तौर पर वो ट्रेंड होना चाहिए। मुझे आप बताएं, मैं बड़ी पुरानी एक बात करता हूँ। गुजरांवाला में ना CTTC एक इदारा, क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, उस वक्त में शुरू में वहाँ पर मोची का काम भी सिखाया जाता था। एक जूतों के काम को करने के लिए बाकायदा उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती। ये उस दौर की मैं बात करूं जब गाँव में लोग ना साइकिलों पर एक संदूक छोटा सा बनाकर और लेकर वो जूतियाँ लेकर जाते थे। एक कार होती थी, कोई छोटे मोटे चमड़े की चीज़ें, और इस तरह वो मुख्तलिफ गाँव में जाकर वो कलाम, एक छोटे से छोटे काम के लिए, घटिया से घटिया काम के लिए, घटिया तो कोई काम के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि छोटे काम के लिए बाकायदा ट्रेंड होना चाहिए। तो रूहों का जो काम है, रूहों को बचाने का, निजात का काम, खुदा की बात कहने का काम, यीशु मसीह ने जिस काम का आगाज़ किया उसको आगे चलाने वाले लोग, क्या उनको बाकायदा तौर पर बाइबल की तालीम नहीं लेनी चाहिए? ठीक है ना? तो इसलिए चर्च होना तो अच्छी बात है, लेकिन तालीम देने वाला बाइबल की तालीम से वाकिफ़ ना हो तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। ठीक है ना? अब वो ये 1-2 दिन की बात है, तो मुझे 1-2 फ़ोन आया, मुझे हमारे चर्च के लोग थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आदिल साहब आसमान कितने हैं? तो मैं उनको बता रहा था कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक 3 आसमान हैं। कितने आसमान हैं? 3 आसमान हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं 3? वो अलग अलग, ऐसे नहीं कोई दीवार एक इधर बनी हुई है, फिर उसके बाद इधर दीवार बनी है, इधर बनी है, ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक तो अब मैं आपको बताता हूँ मुख्तसर तौर पर 3 आसमान। एक तो ये है जो फ़िज़ा हमें नज़र आती है, ठीक है, बादल है, उसमें परिंदे हैं,
اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو جہاں تک ہماری آنکھ کی رسائی ہے، ہماری آنکھ جہاں تک دیکھ سکتی ہے، ایک یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کے بعد دوسرا آسمان وہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریخ ہے، ٹھیک ہے، پلوٹو ہے اور سیارے ہیں۔ یہ سارا دوسرا آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا آسمان کون سا ہے؟ تیسرا آسمان وہ ہے جہاں پر خدا کا تخت لگا ہوا ہے۔ ہاں، ایک حوالہ میں آپ کو بتاؤں۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو دیگر مذاہب کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ ان کے کتنے ہیں، لیکن آپ غور سے سن لیں اور اس بارے میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کامنٹ کریں نیچے کہ آپ غلط تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہے، اس ویڈیو کے نیچے آپ کامنٹ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، نہ 4 آسمان ہیں، نہ 5 ہیں، نہ 6 ہیں، نہ 7 ہیں۔ بائبل کے مطابق 3 آسمان ہیں۔ پچھلے دنوں ہم یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بات کر رہے تھے۔ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، تو اب وہ جہاں پہنچے ہیں وہ تیسرا آسمان ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ باپ کے دائنی طرف جا بیٹھا۔ ٹھیک ہے، سو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اجازت چاہیں گے اور پھر ایک اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور لائک کرنا، شیئر کرنا، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے تاکہ ہم اس چینل کے وسیلے سے بائبل کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔